बाइबल को उठाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन आज मेरे लिए है। होंठ को खोलो और ये वचन मेरे लिए है। मैं देख रहा हूं ब्रांचेस में जहां आप बैठे हैं, वो सीट्स तक, वो एंजल्स ने आज अनॉइंट किए, वो जगहें तक जहां आप बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, आप सेम नहीं जाएंगे वापिस। हालेलुया, हालेलुया। खंबरा चर्च, जो सुबह का इंजन गर्म हुआ वो अभी भी गर्म है। हालेलुया, हालेलुया। इस रात में ऐसे लोगों का इतनी गिनती में आना, और जस्ट नई चर्च है ये शाम वाली। हालेलुया। सुबह का इंजन गर्म है कि नहीं? मेरा तो पूरा गर्म है, और आपको मैं गर्म करके जाऊंगा वापिस। शैतान की कोई खैर नहीं आज। वो यीशु के पांव के नीचे था, वो तुम्हारी भी जूती के नीचे होगा। उसने कहा परमेश्वर तुम्हारे पांव के नीचे से शैतान को जल्दी से कुचलवा देगा। यही प्रोफेसी मैं आप लोगों के लिए करता हूं। शैतान को बेचारे लोग पसंद हैं, मालूम है कि नहीं? उसको वो लोग बहुत पसंद है जो हीन भावना में रहते हैं। शैतान को वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपने आप को कम समझते हैं। उसको वो लोग पसंद है जो हर वक्त डरे रहते हैं। उसको वो लोग पसंद हैं जो उनको लगता है कि हम विक्टिम हैं, हमारी जिंदगी में अटैक हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को वो जल्दी से उन पर कब्जा कर सकता है। उसको गर्म लोग पसंद नहीं। यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। मालूम है कि नहीं? तुम अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हो। सब कुछ कितना सुंदर बनाया। पहाड़ देखा कितना सुंदर है, शब्द से बना है। तुम हाथों से बनाए गए। मालूम है? चंद्रमा देखा है, सूर्य देखा है। सूर्य इतना छोटा है, बाकी इतने बड़े बड़े सितारे और सूर्य हैं, शब्द से बने हैं। तुम हाथों से बनाए गए। इमेजिन करो, इमेजिन करो। उसने कहा यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। जब परमेश्वर ने आपको बनाया ना, जब परमेश्वर ऐसे आदम को बना रहा था, तो परमेश्वर और आदम का कद सेम था। उसने कहा मैं तुम्हें अपने समान बनाता हूं, बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला। तुम्हारी शक्ल परमेश्वर से मिलती है, मालूम? और ऊपर कोई रंग नहीं है, आत्मा का कोई कलर नहीं है, कोई ब्राउन नहीं, ब्लैक नहीं, व्हाइट नहीं, सांवला नहीं, ऊपर कलर है ही नहीं, सेम कलर है। स्पिरिट का कोई कलर नहीं। आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। जिस दिन आपको ये बात समझ आती है, आप अपनी वैल्यू समझ लेते हैं। ना तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करो और ना तो अंडर एस्टिमेट। किसी ने घर बेचना हो तो अगर ओवर एस्टिमेट करता है, ना जी यही तो 70 लाख का बेचना, और घर कितने का है? 30 का, तो भी नहीं बिकेगा, आप नुकसान में रहोगे। अगर 20 का बता के बेच दोगे तो भी नुकसान में रहोगे, कि घर की वैल्यू 30 लाख है। अपने आप को पौलुस कहता है ना तो ओवर समझो, ना तो नीचे समझो। जैसा परमेश्वर ने तुम्हें बनाया तुम वैसा अपने आप को समझो। आमीन। हीन भावना वाले लोग परमेश्वर यूज नहीं करता, मालूम है? जिनको यकीन नहीं अपने आप के ऊपर, जो ये बोलते काश मैं उस परिवार में जन्मा होता, काश मैं ऑस्ट्रेलिया में जन्मा होता, काश मैं भी यूके जन्म लिया होता, काश मैं भी अमेरिका जन्मा होता, काश मेरी भी नाक सीधी होती, काश मेरी भी आंखें मोटी होती, काश मैं भी लंबा होता, काश मैं भी काला होता, काश मैं भी गोरा होता। ये बात बोलना परमेश्वर के सामने उसको गाली निकालने के बराबर। उसने आपको बनाया है। हर व्यक्ति को अगर वो एक जैसा बना देता तो सारी दुनिया बोरिंग हो जाती। अगर एक जैसा स्वभाव सबका होता तो रॉबर्ट्स में और हम में फिर क्या फर्क होता? हालेलुया। अगर सारे लोग बॉस बन जाएं, सारे बॉस बन जाएं, तो काम कौन करेगा? जो सफाई कर्मचारी है, आप सफाई नहीं कर सकते कई बार। मैं भी बाथरूम धोने के लिए जाता हूं, ओके? जब चर्च के बाथरूम धोता हूं मैं, ओके? मैं जानता हूं मुश्किल जॉब है ये, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। अगर सब नहीं कर सकते तो सबके घर में गंद पड़ा रहता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने बैलेंस दिया है हमें। कोई कुछ कर सकता है और कोई कुछ कर सकता है। सारे एम्प्लॉय होंगे तो बॉस कौन होगा? हालेलुया। सबकी सोच अगर एक जैसी होगी तो अलग अलग काम कैसे होंगे? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें फियरफुली और वंडरफुली बनाया है।
और जिस दिन मुझे ये समझ आया था और हीन भावना मेरी जिंदगी से निकली थी, उस दिन के बाद से परमेश्वर ने यूज करना मुझे शुरू किया। पहले मैं क्रिश्चियन था, सामर्थी था, सामर्थ भी उतरती थी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ भी था, लेकिन यूज नहीं हो पा रहा था क्योंकि हीन भावना मेरे अंदर थी। हालेलुया। उसने आपको जहां भी भेजा है, जहां भी बनाया है, उसका एक मकसद है। परमेश्वर चाहता है वहां से उठें, वहां से परमेश्वर की योजना को समझें, उस जगह से उठकर परमेश्वर के प्लान को समझकर उसके सामने अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के रास्तों को चुनकर उसके सामने प्रार्थना करके लाइफ को डिसिप्लिन से जी के, जो परमेश्वर के हार्ट में है, आपके फोटो जैसा वो आपको बनते हुए देखना चाहता वैसा बन सके। आमीन। और हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 20 से 25 आयत, उसमें लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के पर काठ मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई निरादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। आमीन। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, 20 आयत को। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आपके घर में एक बर्तन है जो आपकी मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है कि गेस्ट आएंगे तो पिलाएंगे। वो कटलरी का महंगे महंगे वाला सेट, जब तुम मांगते हो चाहे तो टूटे कप में मिलती है लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए स्पेशल रखा होता है। आगे ना, परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सोने और चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। एक वो कप है जो आपकी मम्मी ने आपके गेस्ट के लिए रखा हुआ है, और एक वो बर्तन है जहां वो कूड़ा रखती है दोनों बर्तन। एक वो बर्तन है जहां सब कूड़ा जमा होता है, एक वो बर्तन है जहां कूड़ा जमा करके हम उसे फेंक के आते हैं। वो भी बर्तन है, वो भी घर का ही है, वो भी आप ही के घर का है, और वो भी एक बर्तन है जो आपकी मम्मी ने स्पेशल रखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, किन से? लड़ाई से, झगड़े से, निंदा से, चुगली से, फेक मिनिस्ट्री से, फेक चीजों से, गलत कमाई से अपने आप को शुद्ध रखेगा, वो आदर का बर्तन ठहरेगा और मालिक के पीने के काम आएगा। लेकिन जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध नहीं करेगा वो निरादर का बर्तन कहलाएगा, होगा मेरे घर का ही लेकिन कूड़ेदान में होगा, कूड़े डालने वाला बर्तन होगा, गंदे कूड़े को रखने वाला बर्तन होगा। हालेलुया। हमने क्रिश्चियंस की हालत देखी है जो परमेश्वर में नहीं चलते, उनकी हालत अन्य जातियों से भी बुरी है। मालूम है कि नहीं? अन्य जातियों से भी बुरी हालत है उनकी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो निरादर के बर्तन ठहरेंगे। अगर परमेश्वर हमें आदर देने का वायदा करता है कि याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि शैतान हमें निरादर देना चाहता है, और वो अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो आपको अपनी चीजों में आपको इंट्रोड्यूस ना करवाए, उस पाप को, उन चीजों को जो शैतान चाहता है कि हम अपनी डेली लाइफ में करें, ताकि वो हमारी लाइफ में एंटर करें और परमेश्वर का आदर नहीं बल्कि उसका निरादर हमारी लाइफ में। हालेलुया। आत्मिक औरतें अपने पति से इज्जत पाती हैं। अगर आज लड़ाई है क्योंकि आप मसीह में हैं, डोंट वरी, वो आपकी इज्जत करेगा एक दिन। आत्मिक लोग अपने घरों में, अपने देशों में, अपने, परमेश्वर ने कहा मेरे नाम के कारण लोग बैर करेंगे, तुम्हारा निरादर करेंगे, लेकिन वो हर टाइम नहीं होगा, ये नहीं कहा परमेश्वर। उसने कहा अगर जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। आमीन। अब पौलुस यहां पे तीमुथियुस को समझा रहे हैं। तीमुथियुस उसका स्पिरिचुअल सन था। अगर आप पौलुस की पत्रियों को ध्यान से पढ़ेंगे जो तीमुथियुस को उसने लिखी, तो उसने उसके कैरेक्टर पर जोर दिया है। तीमुथियुस के पास वरदान थे। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा तीमुथियुस वो वरदान जो तेरे पास हैं, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा
प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था, उस पर अपना ध्यान लगाए रहे। वो वरदानों से भरा हुआ था वो। लेकिन पौलुस पूरी पत्री में उसको अपना कैरेक्टर सीधा करने की और अपने कैरेक्टर में रहने की और इन चीज़ों से शुद्ध रहने की और परमेश्वर के वचन में चलने की हिदायत देता है, क्योंकि पौलुस जानता है कि गिफ्ट्स आपकी तरक्की के लिए हैं, लेकिन कैरेक्टर आपके लंबे जाने के लिए, बने रहने के लिए है। मैंने लोगों को देखा है सेवकाई खड़े करते हुए, लाखों लोगों में प्रचार करते हुए, कैरेक्टर मेंटेन ना करते हुए और फिर टाइम से पहले उड़ते हुए। आशीष को पाकर उसको गवा देना अच्छा है, आप आशीष ना पाएं और पहले उसे संभालना सीखें। और बाइबल कहती है कि पौलुस तीमुथियुस को यही बात बताता रहा कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सारी कैरेक्टर के रिलेटेड थी। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपकी प्रोफेसी बताऊंगा। आपका चरित्र आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोफेसी है। हालेलुया। आप जानते हैं नए नियम में अगर आप ध्यान से नया नियम पढ़ेंगे पूरा, तो नए नियम में प्रोफेटिक रोल खत्म हो चुका जो पहले पुराने नियम में था। मालूम है आपको? अब लोग प्रोफेसी से नहीं चलते, ये बाबाओं वाला काम है जो लोग कर रहे हैं। अब हम आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, ना कि प्रोफेटिक वर्ड से। पुराने टाइम में यहोवा का आत्मा उतरता था, बताता कि अब यहोवा ये परमेश्वर यूं कहता है, अब तुम ये करो। अब सारा कुछ बाइबल में लिखा है और हमें आत्मा की अगुवाई से चलना है। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रोफेटिक गिफ्ट अभी भी चर्च कलीसिया में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे ध्यान से समझना। उसे कहा अब तुम आत्मा की अगुवाई से चलोगे, रोज अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलोगे, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो आदर है। जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हें घर में आदर का बर्तन बनाना चाहता है, और शैतान तुम्हें निरादर का बर्तन बनाना चाहता है। और पौलुस ने तीमुथियुस को बार बार अपने कैरेक्टर को सीधा करने की सलाह दी। इसलिए मैंने कहा आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपकी प्रोफेटिक वर्ड दूंगा, क्योंकि आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आपका कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा चरित्र तेरी प्रोफेसी है। आमीन। तेरा कैरेक्टर ही तेरी प्रोफेसी। बाइबल कहती याकूब ने अपने 12 पुत्रों को बुलाया और उनके पास के हिसाब से जो कुछ उन्होंने बीते काल में किया उसके हिसाब से उनको प्रोफेटिक वर्ड दिए। रूबेन को बोला कि तू मेरे पौरुष का पहला फल पहलोठा है, पर तू औरों से उत्तम नहीं ठहरेगा, क्योंकि तूने अपने बिस्तर को अशुद्ध किया और एक लड़की के साथ तूने कुकर्म किया, इसलिए तू औरों से उत्तम नहीं ठहरेगा। पहलोठे को हमेशा दुगना मिलता था। अगर 10 बेटे हैं, हाँ, और प्रॉपर्टी के अगर 10 हिस्से होने हैं तो 10 नहीं होते थे, कितने होते थे? 11 हिस्से होते थे। 2 हिस्से पहले बेटे को मिलते थे और बाकी एक एक हिस्सा बाकी बच्चों को, लड़कियों को, लड़का जो भी हो उसको मिलते थे। आप समझ रहे कि नहीं? पर बाइबल कहती है रूबेन को वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। कारण ये था कि वो पाप में फंस गया था और उसने कहा तू औरों से उत्तम नहीं होगा, क्योंकि तूने उस बिस्तर को अशुद्ध किया। उसका चरित्र ही उसके लिए क्या बन गया? प्रोफेटिक वर्ड बन गया। उसने यहूदा को प्रोफेटिक वर्ड दिया, उसने यूसुफ, उसके बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए प्रोफेटिक वर्ड उनके पास के हिसाब से दिया। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 4 और 5 आयत। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। दूसरा तीमुथियुस 4 उसकी 7 आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कह रहा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, इसलिए अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आमीन। आपने फाइट देखी है कभी? UFC में, WWE में, हाँ देखी है फाइट ना? रूल होते हैं उनमें भी। चाहे तुम हार रहे हो, चाहे तुम्हारे मुंह पे मुक्का पड़ा हो, चाहे तुम दर्द से करा रहे हो,
लेकिन फिर भी तुम रूल तोड़कर फाइट नहीं जीत सकते। मालूम है कि नहीं? उसने कहा अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। और परमेश्वर ने कहा तुम भी किस में हो? एक लड़ाई में हो। आमीन। तुम किस में हो? तुम तो लड़ाई में हो। अगर उसने कहा तुम लड़ाई में हो, तो लड़ाई में लड़ने वाला अगर नियम के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। बाइबल बताती है आपके जो परीक्षाएं हैं एक्चुअल में वो आपकी उपजाऊ मिट्टी है जहां पर आप ग्रो करेंगे। आप समझ रहे बात को? आपकी परीक्षा जो है, मुश्किल परीक्षा, आपकी लाइफ लगी हुई है उसके पीछे। अगर वो चीज ना हो तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है। बड़ी परीक्षा आपकी जॉब लाइन पे लगी हुई कि आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आपके रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं, एक परीक्षा आपकी लाइफ में है। एक्चुअल में उस परीक्षा को परमेश्वर यूज करना चाहता है आपको ब्लेस करने के लिए। अब ध्यान से समझना। 25 आयत को पढ़ेंगे, 20 से 25 आयत। पौलुस ने कहा तू विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वो भी सत्य को पहचान सके। सुनो मेरी बात, विरोधियों को कैसे समझाना है? नम्रता से, कि डंडे से, कि मेरे पास भी लाखों लोग हैं, कि इससे, कि धमकी से। सुनो मेरी बात, आप एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि वो आत्मिक है या शारीरिक है अगर आप में परमेश्वर का वचन हो तो। जब आपका विरोध होता है, एक्चुअल में आपका विरोध इसलिए होता है कि जहां आपका प्रचार ना जा सके वहां उनका कुप्रचार चला जाता है। और एंड में सब कुछ भला ही होता है, क्योंकि या ऐसे सुनते वो यीशु मसीह के बारे ही। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब हुआ क्या, अगर मैं स्पिरिचुअल हूं, अगर मुझे मालूम है कि ये विरोध है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरी बरकत के लिए और मेरी ब्लेसिंग के लिए है। और पौलुस ने कहा अपने विरोधियों को नम्रता से समझाना, उनको इंटरनेट पे आके धमकियां मत देना कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा नाना हूं, मैं तेरा दादा। इससे से आप पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति आत्मिक है कि नहीं, कि ढोंग कर रहा है आत्मिक होने का। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? उसने कहा विरोधियों को कैसे समझाना? नम्रता से, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। सुनो मेरी बात, अब जो विरोधी हैं, जो आपका विरोध है, जो शैतान आपके पीछे लगा है या लोग आपके पीछे लगे, वो आपके लिए उपजाऊ मिट्टी के समान है। पर जहां पर आपने वचन तोड़ दिया और आप भी विरोध में लग गए, वो मिट्टी नहीं फिर रह गई, उसमें आपने मिलावट कर दी। फिर वो आपने जो किया ना, वो आपको ऊंचा नहीं करेगा, नीचा कर देगा, आपकी वैल्यू को डाउन कर देगा, आपके सिस्टम को डाउन कर देगा, आपकी महिमा नहीं होगी, क्योंकि आपने वर्ड जो है वो तोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूं गिफ्ट जरूरी है, पर अगर वचन ना हुआ तो मरोगे। तो सुबह की मीटिंग में लोग थे, यहां पे बंद करनी पड़ी टेस्टिमनीज। इतनी लाइन में लंगड़े, अंधे, गूंगे, क्या मेरे को याद तक नहीं, सच बता रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर वचन नहीं होगा तो जब परीक्षाएं आएंगी, आपको यह मालूम नहीं होगा कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, मुझे इस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। और रॉन्ग रिएक्शन आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि जहां आप परमेश्वर का वचन तोड़ देंगे वहां परमेश्वर आपके साथ फिर नहीं होगा। और वो परीक्षा फिर आपको ऊपर नहीं लेके जाएगी, कहां लेके जाएगी? नीचे। वो आपकी महिमा नहीं करेगी, आपकी बेइज्जती करेगी। आपकी ग्लोरी नहीं होगी, बल्कि आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप भी उनके जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपने भी दांत के बदले दांत कर दिए। उसने कहा अपने विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव का मन दे दे। इमेजिन करो, ये वचन परमेश्वर ने, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था। इसका मतलब एक एक वचन जो परमेश्वर आपसे कहता है वो कितना जरूरी है बाइबल में। आमीन। चाहे वो प्रेयर करने का हो,
वो डिसिप्लिन में रहने का हो, वो फास्टिंग करने का हो, वो बोने का हो, वो सेवा करने का हो, एक एक वचन के पीछे आपकी जबरदस्त ग्रोथ छुपी हुई, मैं आपको बता रहा हूं। एक वर्ड के पीछे, आप समझ रहे कि नहीं? एक वचन के पीछे आपकी ग्रोथ छुपी है। अगर आप समझ जाएं कि इस वचन को परमेश्वर मुझे पूरा करने के लिए क्यों कह रहा है, हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जोर से, फिर से बोलो 7 बार 3 बार जोर से हालेलुया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अखाड़े में लड़ने वाला नियम के अनुसार अगर ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आमीन। हमारे युद्ध में भी हमारे लिए एक नियम ठहराए गए। ये नियम है विरोधियों के लिए। आपने इसे तोड़ दिया, आप लड़े भी, अखाड़े में गए भी तो भी हार गए, क्योंकि आपने विधि के अनुसार नहीं लड़ा। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा युद्ध आत्मिक है, तेरा युद्ध इंसानों से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी समाज से नहीं, तेरा युद्ध शैतान के साथ है, आत्मिक शक्तियों के साथ है। अपने सिर पे हाथ रख लो, आज फायर कैच करो लड़ने के लिए और जीतने के लिए। फायर कैच करो अपने परिवार के लिए, फायर कैच करो फाइनेंस में बढ़ने के लिए, फायर कैच करो परीक्षाओं से पार आने के लिए, फायर कैच करो यीशु मसीह के नाम में बड़े काम करने के लिए, फायर कैच करो शर्मिंदगी को हटाने के लिए। आमीन हो चाहिए बरकत हमारी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। उसने आपको वर्ड दिया, उसने आपको अखाड़ा दिया लड़ने के लिए और जीतने के लिए। जब अखाड़े में कोई जीतता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? बेल्ट आती है कि नहीं? हाँ, वो शील्ड आती है, किसी प्रोग्राम में बेल्ट आती है, किसी प्रोग्राम में हाँ तमगा आता है, मेडल आता है, किसी में कुछ आता है। वो मेडल के लिए तैयार हो जाओ। बहुत से लोग लड़ते हैं पर मेडल नहीं पाते, क्योंकि अखाड़े में लड़ने वाला, फिर से वो वचन पढ़ो, अखाड़े में लड़ने वाला अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। लड़ना है पर विधि के साथ, नियम के साथ। युद्ध है हमारा, हम जानते हैं, लेकिन इंसान से नहीं। युद्ध है हमारा, हम जानते हैं, पर विरोधियों से नहीं। उसके पीछे कुछ आत्माएं हैं, उनसे। आमीन। और जब हम वचन को पूरा करने में कामयाब रहते हैं तो आशीषें परमानेंटली पाने में भी कामयाब रहते हैं। आमीन। आप रेत के समान हैं। किसके समान है? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे वंश को रेत के समान कर दूंगा। हमको रेत बोला परमेश्वर ने। रेत क्या करती? बर्तन साफ करती, लेकिन खुद गंदी नहीं होती। हमको साफ करना है, खुद गंदे नहीं होना। आमीन। हमने नशे वालों को, हमने शराबियों को, हमने व्यभिचारियों को संगति नहीं करनी उनकी, उनको वचन देना है, उनको साफ करना है। ओ यार आई तू पेप्सी पी ली यार, मेरे ना बैजा आज तू मैनू ना यीशु मसीह दी गल्लां दस्या कर रोज, ठीक है? मैं पैग ला लूं करूंगा, तू पेप्सी पी लिया करी। 7 दिन के बाद तुम पैग लगाओगे और वह पेप्सी पी रहा होगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम शैतान के पास मत जाना, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आया मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ, तो सीना रोज आया करो मैंने वचन देना। 7 दिन तो तुम वचन दोगे, पर 8वें दिन वचन नहीं दोगे। हालेलुया। तुम फंस जाओगे। परमेश्वर ने कहा तुम शैतान के पास मत जाओ, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा के लिए आए मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। हमें संगति नहीं करनी लोगों की, पर उन्हें वचन देना है। उतना समय बिताना है जितना हमारे लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। उतना ही समय बिताना है जिससे वो सुधर सके और हम बिगड़ ना सकें। अपने आप को मजबूत मत समझो इस विषय में। बाइबल कहती है व्यभिचार से भागो। उसने ये नहीं कहा तुम बड़े स्ट्रांग हो, ऐसे खड़े रहना सामने, क्या चक्कर है बताओ तो। उसने कहा अगर तुम्हें यहां लगता है कि व्यभिचार है, वहां से निकल लो, पतली गली से साइड पे निकल जाओ।
उसका सामना मत करो, समझाने की कोशिश मत करो, उसको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है तुम्हारी। वो रूह ना भी बचेगी ना, तुम कोई चिंता मत करो, कोई और बचा लेगा उसको। हाँ, कोई बचा लेगा उसको, चिंता मत करो। तुम्हारी नानी बचने वाली पड़ी है। हाँ हाँ भाई, कितने हैं तू? पापा ही मैं बस एक भैन नू छड्डन जा रहे हैं। तो भैन कितने साल दी? भैन 20 साल दी। अच्छा, चर्च में और भी बूढ़े लोग थे, तुम उनको तो छोड़ने घर नहीं जाते, लेकिन ये बहन जी तुम्हें कैसे मिल जाती है जवान वाली? व्यभिचार से भागना है, भागना है, भाग जाओ कहता। यूसुफ के जैसा स्ट्रांग आदमी नहीं था, पर लिखा बाइबल कहती जब उसको औरत ने पकड़ा, पोतीपर की पत्नी ने, तो वहां से वो भाग गया। अगर आपको अपनी डेस्टिनी बचानी है, जो बुलाहट, जो सुंदरता परमेश्वर ने आपके लिए रखी, अगर बचानी है उसको, भाग जाओ इन चीजों से। उसने कहा अखाड़े में लड़ोगे, विधि के अनुसार नहीं लड़ोगे तो मुकुट नहीं पाओगे। तुम अखाड़े में हो भी, तुम लड़ भी रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मुकुट ना पाओगे तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती कि मुक्के भी खाए, आंख भी सुजा ली, होंठ भी सुजा लिए, दांत भी निकलवा लिए, और फिर भी मुकुट नहीं मिला। यही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। चर्च भी चले गए, टाइट भी दे दिया, प्रार्थना भी कर ली, गर्लफ्रेंड भी बना ली, मुक्के भी खा लिए शैतान से, और बना भी कुछ नहीं। आप सीरियस नहीं। गोलगप्पे भी खाई गए, गोलगप्पे वाली दवाई भी खाई गई। गले को अब मालूम नहीं कि दवाई की सुनूं कि गोलगप्पे की सुनूं, कि खाऊं खाऊं करूं कि चुप हो जाऊं। कि 2 मिनट में तो बोलता है कि दवाई खा के चुप हो जाओ, और 2 मिनट में फिर पानी पीता है और फिर कहता है खाऊं खाऊं कर। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब आपको ये समझना है, पहले तो गोलगप्पे अच्छे वाले खाने हैं, हालेलुया, ताकि खाऊं खाऊं ना करो तुम। आप समझ रहे कि नहीं? कि आ तो गए अखाड़े में, तो अच्छी तरह लड़ लो तुम। क्यों पंगा ले रहे हो? क्यों दो मने हो? क्यों दो चित्ते हो? क्यों एक तरफ नहीं लगते? ताकि परमेश्वर जो करना चाहता है वो कर सके तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया। कुछ लोग जोक्स मारते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के ऊपर ही जोक्स मारते हैं। एक तरफ प्रार्थना करते, दूसरे पाप करते हैं, जोक कर रहे हैं अपनी लाइफ से, मजाक कर रहे हैं अपनी लाइफ से। वो जोकर है, वो अपनी लाइफ के लिए सबसे बड़े जोकर वो अपनी लाइफ के लिए खुद ही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि अगर विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे तो मुकुट नहीं पाएंगे। मुकुट क्या? एक इनाम, एक प्रतिफल जो हमें भी मिलना है स्वर्ग जाने के बाद, जो यहां पे भी मिलता है। उसने कहा कि जब तू प्रार्थना करने जाए तो गुप्त में दीवार अपनी चिटकनी लगा के, कुंडी लगा के अपने रूम में गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा पिता पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड करेगा। एक ये भी मुकुट होता है जो हमें दुनिया में मिलता है, इस धरती पे मिलता है, उसके वचन को फॉलो करने के लिए। एक वो भी मुकुट है जो आसमान में हमें मिलना है। आमीन। धरती वाला मुकुट हासिल कर लो, ये अच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा है। आप ब्लेस हैं, आज घराने समेत ब्लेस हैं, फाइनेंस समेत ब्लेस हैं। आमीन। होना चाहिए बरकत आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। एक एक कदम जो आप परमेश्वर के घर में लेते हैं, इवेंजलिज्म करने वक्त, सुसमाचार सुनाने वक्त, सेवा करने वक्त, बोने वक्त, प्रार्थना करने वक्त, एक एक कदम परमेश्वर उसका आदर करता है। वो भूलता नहीं, भूलता नहीं। वो एक पास्टर बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इतने सालों से प्रेयर कर रहा हूं, मेरी सुनी नहीं जा रही। परमेश्वर के सामने प्रकट होते हुए कहते, ये देख डायरी, जिस दिन तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी मैंने लिखा था, फिर तूने की थी इस दिन मैंने ये भी लिखा, तूने इस दिन फिर की मैंने ये भी लिखा, मैंने सारी प्रार्थनाएं तेरी डायरी पर लिखी, आज मैं तुझे जवाब देने के लिए आया हूं। वो तो ये भी कहता कि अगर तुम किसी परमेश्वर के दास को, क्योंकि वो प्रभु का दास है, एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओ तो तुम अपना प्रतिफल ना खोगे। हालेलुया। एक एक कदम परमेश्वर आपका देख रहा है, जो सच्चाई में आप उठा रहे वो देख रहे हैं। आपका फ्यूचर शैतान के लिए खतरा है बहुत बड़ा, वो इतना ब्राइट है शैतान अंधा हो जाएगा आपकी लाइफ को देखकर। सच कह रहा हूं। आमीन। क्रिश्चियनिटी में आने के बाद लोग समझ नहीं पाते कि अपने चरित्र से आपको अपने परिवार को खींचना है, अपने कैरेक्टर से परमेश्वर में चलना है। आमीन। आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपका अपना परिवार आपका फैन होना चाहिए।
हालेलुया। जब लोग आपको आमीन आमीन बोलते और हालेलुया बोलते देखते हैं और घर जाकर आपके चरित्र को वैसा नहीं देखते जैसा होना चाहिए, आप पे वो यकीन नहीं करते। आपको परमेश्वर आज से इनर ग्रेस दे, आपके अंदर वाला व्यक्ति ग्रेस पाए आज, आप स्ट्रांगली चल सके परमेश्वर में। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, विधि के अनुसार लड़ना है, नियम के अनुसार लड़ना है और नियम के अनुसार जीतना है। आप जीतेंगे। शर्मिंदगियां जा रही हैं, शर्मिंदगियां जा रही हैं। आमीन ऊंचा ये जा रही, मैंने कहा एक्सपायर हो रही आज यीशु मसीह के नाम में। नई बिगनिंग की मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, नई बिगनिंग की घोषणा करता हूं आपकी सेवकाई के ऊपर। जो पास्टर्स यहाँ मौजूद हैं, फायर को कैच करो और नई सेवकाई के लिए, नई बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नए फाइनेंशियल बरकत के लिए, नए बिजनेस के लिए, नई ताकत के लिए, नई बरकत के लिए परिवार में तैयार हो जाओ। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी। हालेलुया। विधि के अनुसार लड़ना है हमें। लड़ाई तो सब करते हैं लेकिन सब विधि के अनुसार नहीं लड़ते। भूल जाते कि हम मांस और लहू से युद्ध में नहीं, भूल जाते। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कहती है जो कोई वचन को सुनकर उसे भूल जाता है वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना आईना अपनी देखकर शक्ल को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वचन को सुनकर उसे भूलता नहीं, उसके अनुसार चलता है, वो परमेश्वर के वचनों को पूरा होते हुए देखता है। अपने हाथों को उठा के एक वायदा करेंगे प्रभु के साथ कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करूं, विधि के अनुसार लड़ूं, अपनी जिंदगी में विधि के अनुसार लड़ते हुए, मांस और लहू से नहीं, शैतान से लड़ते हुए और शुद्धता के साथ लड़ते हुए मैं एक आदर का बर्तन ठहरूं। निरादर नहीं, निरादर का बर्तन नहीं बल्कि आदर का बर्तन। मांगो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।